चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सम्मुख में मेरा कालाधिपति जटाधारी मुकुटधारी चंद्रधारी त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आया। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला। मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला। मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी यह सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है। और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है चप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है, मेरा भरोसा करता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सबने मना करा, पर मेरा विश्वास करता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। अभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहां संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। पर अंजना सुनो, अंजना, अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग लाकर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे लाकर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल 1 पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंचा। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। पार्वती जी चली गई, शिव जी ने पूछा क्या चाहिए अंजना को, अंजना को पुत्र चाहिए। किसके जैसा? आपके जैसा। शंकर भगवान बोले मेरे तेज पुंज को अंजना अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, इसलिए उस तेज पुंज को पवन देवता लेकर जरूर जाएंगे, पर तेज पुंज खंडित हो, उससे एक भाग में 6 पुत्रों का जन्म होगा। तो माता अंजना के गर्भ में जब भगवान शिव स्वयं जाकर विराजमान हुए, शंकर के 6 स्वरूप, सबसे पहले पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। फिर गतिमान, रतिमान, मतिमान, कैतुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और जन्म, तो 6 भाइयों का जन्म हुआ। 6 भाई, भगवान का कम नहीं मिलता। और आज भी नियम है हमारा, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का काम करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान।
गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर भी निकल जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक महाराज। वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का टोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी होती है, तो हर दिन 5-10 दिन में बाकी दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो इसके पीछे वो चले जाए। एक हास्य रंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता है, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई वर्तिमान का नाम लेकर, वर्तिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख देने वाला भगवान श्री हनुमान जी महाराज चैत्र की पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं महाराज। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य होता है, चारों तरफ सुख ही समाहित हो जाता है, आनंद ही आनंद स्थापित हो जाता है चारों। अब दोनों में अंतर देखिए। हनुमान जी की जब स्तुति गाई जाती है तो बोला जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर। फिर से बोलो एक बार लाइन, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान थे और लंका का राजा रावण विद्वान था। क्या था? जम के बोलो विद्वान, ये विद्यावान वो विद्वान। तो एक प्रश्न सामने खड़ा होता है कि विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है? हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, रावण विद्वान, तो दोनों में अंतर क्या है? विद्वान ये भी विद्वत्ता से वो भी पढ़ा लिखा, ये नहीं पढ़ा। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पास नहीं, तो फिर अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस व्यक्ति को पढ़ कर विद्या अर्जन कर खूब पढ़ाई करते 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 अच्छा पद जब मिल जाता है और उसको जब अहंकार आ जाता है तो वो विद्वान हो जाता है। और जिसको पढ़ कर खूब अच्छी सिंहासन भी मिल गया है उसके बाद भी उसका चित्त वृत्ति नम्र होता चले जाता है तो वो विद्यावान हो गया। विद्वान में अहंकार है, विद्यावान में नम्रता है। बहुत ध्यान देना हमारा। कई लोगों को पढ़ लिखते थे अब टूटेक बन के हमारे बराबर कोई अहंकार आ गया, मतलब तुम विद्वान हो, बहुत विद्वान हो, मना नहीं है, तुम्हारे विद्वत्ता की कमी नहीं है, सारे वेद पुराण शास्त्र सब तुम्हारे में भरे हुए हैं, सारी पढ़ाई लिखाई तुमने भरी हुई है, तुम बहुत विद्वान हो। पर विद्वत्ता अहंकार को लेकर जाती है और विद्यावान का जो विद्या को ग्रहण करता है उसके भीतर नम्रता आती चली जाती है। नम्रता, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास भगवान पैसा खूब देता है, उसको नम्रता देता है, खूब नम्रता, इतना प्रेम से बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा, और बोले साहब और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो, और बोलिए साहब, इतनी नम्रता। और किसी किसी के पास में अहंकार इतना ज्यादा जाता है धन के साथ में कि वो किसी गिनते नहीं, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे भेरू पे सिंदूर चढ़ा एकदम गिनते। तो दोनों में अंतर है, दोनों। नम्रता अगर आपके भीतर पढ़ाई लिखाई के साथ में विद्या के साथ में आ रही है तो समझ में। इतना सुंदर कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा आपकी निगाह में खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे 0। कैसा होता है? 0। स्वामी विवेकानंद ने फिर रामकृष्ण परमहंस से पूछा आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा बहुत पैसे वाला धनपति व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा 000। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से गुरुदेव आपकी दृष्टि में पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत धनपति सब ज्ञान में निपुण वो व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा 000। स्वामी विवेकानंद ने कहा गुरुजी अगर ये सब शून्य की गिनती में आ गए तो कीमत किसकी होगी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो झुकना नहीं जानता, नम्रता नहीं जानता, वो 0 के बराबर ही होता है।
और जिसके पास में धन भी है, विद्या भी है, सारी निपुणता है, और जिसके भीतर नम्रता बनी हुई है, उसके आगे एक लगा दिया जाए तो करोड़ों की गिनती में हो जाता है। उसके आगे एक कई लोग बड़ी अभिनवता में जीते मेरे बराबर, और जो मैं करके मर जाता है, अगला जन्म बकरा बकरी का हो जाता है, मैं करता रहता है। छुपकली और बकरा बकरी दोनों पहचान जाओ, बहुत परिचित है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई बकरा बकरी दिखे तो समझ लेना तुम्हारे रिश्तेदार आया है। मैं करके मर गया, मेरा घर, मेरी परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा 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 करके मरा बकरा। मैं तो मैं अभी मरता। गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द याद करो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। इसलिए बोले सोनिहाल सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे भीतर कुछ है तो परमात्मा। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और अष्ट सिद्धि, कितनी? अष्ट सिद्धि, नवनिधि, कितनी निधि थी? 9 निधि हनुमान जी के पास में थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि, और उस 9 निधि में सबसे ज्यादा सुंदर निधि जो दुनिया के हित की है वो है नील निधि। कौन सी निधि? 9 निधि में से एक निधि का नाम है नील निधि। बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं। जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि यह पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है, और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। तीसरी है आंकड़े की माला महाराज। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता है। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए, तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज। एक घी का, एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप कि वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल, कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, 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 रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मानत मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है, तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान, ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव महाराज। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय
सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का यह मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तिल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। सिद्धियां और 9 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया, भाग्यशाली। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई, गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लिखना चालू करो। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांगो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दी। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, साढ़े साथी हो गया, बड़ा तकलीफ कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बात, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ, सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व, और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधियां। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का महाराज। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान है। आज पुराने गांव हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण। तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार, व्यवसाय या कोई गाड़ी
या कोई फैक्ट्री जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। दो और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं, एक एक नाम कल्याण करते हैं, एक एक। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-8 दिन 10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले, वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में, तो इसके पीछे वो चले जाएं। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनकी प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। व्रतिमान हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं, आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है, केवल नेन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा, उनसे कोई भी कुछ कहता है साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते? बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हारन क्यों नहीं बजे कि बालाजी है? हमने पूछा, उनसे बोला, हमने कहा गाड़ी का हारन क्यों नहीं बजे? कि वो बाढ़ आ गई थी तो मैं गाड़ी चली गई थी तो वो हारन बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हारन मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है, उतनी देर में तो बाई हट गई।
वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। मारो मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, मावा डोर हथो छड़ी नामे कटड़ी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहां शिव महापुराण की कथा कहती है हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी? वो तो सोफे पे, कुर्सी पे और आर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी? अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज। कुत्ता को क्या मालूम कि तू प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट। तो अब कुत्ता अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा मेलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी बस। अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहां भी आएंगे जरूर, ये निश्चित। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती, बहन के घर बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए? तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत व्हाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल,
बैल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा। इन्हें खूब भैंस की सेवा करी और खूब बढ़िया जोरदार बांध बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूं। फिर बोली एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल ले, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा। अब विचार करें कहां गति है हमारा।